अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफ़ीर। मुल्क की मशत मुश्किल में है लेकिन कंट्रोल कर लेंगे। मिफ्ता इस्माइल पुरज़्म और हुकूमत में आए तो पाकिस्तान महंगाई में तीसरे नंबर पर था। मिफ्ता इस्माइल का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब, आज उन्होंने प्री बजट कॉन्फ्रेंस हो रही थी उससे खिताब किया और पेट्रोलियम मसनूआत में उन्होंने कहा जी इजाफा होगा, मज़ीद महंगाई होगी, लेकिन इन मुश्किल फ़ैसलों में से ही अच्छे दिन आएंगे और माशी पॉलिसियों का अगर तसलसल इसी तरह बरकरार रहा तो हम चीज़ें मैनेज कर लेंगे, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी और आवाम को खुशखबरियाँ भी सुनाएंगे। मुश्किल वक्त है, इसमें पूरी कौम को हमारे साथ, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ खड़ा होना का और इस महंगाई का ख़ात्मा सिर्फ और सिर्फ अच्छी और लंबी और बेहतरीन माशी पॉलिसियों से ही मुमकिन हो सकता है। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मिसाक मैशत बहुत ज़रूरी है, चूँकि गुज़श्ता कई दिनों से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर इक़्तिदार से ही ग्रैंड डायलॉग और मिसाक मैशत की बात हो रही थी। अब उस पर जोर दिया जा रहा है और इस पर बड़ी अच्छी लॉबिंग भी हो रही है। देखना यह है कि क्या तमाम स्टेक होल्डर्स इस पे कायल होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि इस पूरे अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहती, वो ये कहते हैं कि वो लोग जो हम पर मुसल्लत किए गए हैं हम उनसे कैसे बात कर सकते हैं और उनके साथ हम बैठना भी पसंद नहीं करेंगे। दूसरी तरफ तमाम स्टेक होल्डर्स इस चीज़ पे फोकस नज़र आ रहे हैं कि कुछ भी हो, इन हालात से निकलने के लिए सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा और इकट्ठा होने के लिए लॉबिंग और बैकडोर रवाबित भी हो रहे हैं। देखते हैं यह कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें अपना इनपुट देगी या नहीं। अब तक का जो फैसला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पूरे अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहती, लेकिन जिस तरह हुकूमत कॉन्फिडेंट लग रही है या उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बता ये रहा है कि इन्होंने जो इनकी मुद्दत है वो पूरी करेंगे, ये फैसले करेंगे और उसके बाद रिफॉर्म्स की तरफ जाएंगे। आज प्राइम मिनिस्टर बार बार ये बात दोहरा रहे थे कि हमें थोड़ा सा मौका मिलेगा तो हम संभल जाएंगे और शायद यकीन दहानियाँ भी कराई गई हैं मुख्तलिफ हलकों की तरफ से कि आप फैसले करें, हम आपके पीछे खड़े हैं। तो देखना यह है कि क्या अवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं। और खान साहब आज उन्होंने फिर कहा है कि हुकूमत ने IMF के सामने घुटने दिए हैं और हर चीज़ महंगी कर रहे हैं और इसका अब ये अवाम में जाएंगे तो अवाम की तरफ से शदीद रद्दमल भी आएगा। फौरी इलेक्शंस के हवाले से अगर हम बात करें तो फौरी इलेक्शंस हुकूमत की तरफ से तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि अक्टूबर तक हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, हमारी तैयारी अक्टूबर तक मुमकिन है। अक्टूबर और नवंबर बड़े इंपॉर्टेंट हैं और चूँकि क्या ये मुमकिन होगा इस साल इलेक्शंस पॉसिबल होंगे। शेख रशीद साहब कल कह रहे थे कि मुझे तो इसी साल में फौरी इलेक्शन नज़र आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से और हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हम मुद्दत पूरी करें और उसके बाद रिफॉर्म्स लाएँ, उसके बाद इलेक्शंस में जाएँ। देखना यह है कि पूरे अमल में इस तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो किस तरफ जाते हैं और रिफॉर्म्स क्या पॉसिबल होंगे या नहीं, कैसे चीज़ें पॉसिबल होंगी। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शमीम आरा साहिबा, MNA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बहुत शुक्रिया शमीम आरा साहिबा, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, खुश आमदीद कहते हैं आपको। उनके साथ मौजूद हैं गज़ाला सैफ़ी साहिबा, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। गज़ाला सैफ़ी साहिबा, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। थोड़ी देर बाद हमें एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब ज्वाइन करेंगे। यासीन आज़ाद साहब ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक़ है, सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। यासीन साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। थैंक यू सर, थैंक यू। और मोहम्मद फारूक अफजल साहब माशी अमूर के एक्सपर्ट हैं, वो थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे मौजूदा जो हालात हैं उस पर उनका तज़किया भी लेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ गज़ाला सैफ़ी साहिबा आपसे करेंगे, किस तरह देखती हैं, चूँकि हुकूमत आज प्री बजट कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मिफ्ता इस्माइल साहब ने ब्रीफिंग दी, बड़ी डिटेल्स उन्होंने बताई कि उनको किस हाल में ख़जाना मिला, किस तरह वो आगे चीज़ें मैनेज करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात की है कि हमें कुछ भी हो, चार्टर ऑफ इकॉनमी बहुत ज़रूरी है और इस पर किसी भी तरह अमल दरामद करना होगा और एक दफ़ा ये चार्टर बन जाए और उसके ऊपर इसको बिल्कुल हुकूमतें चेंज हों, किसी की भी हुकूमत आए, ये जो पॉलिसियाँ हैं इनका तसलसल नहीं टूटना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
इस चार्टर का हिस्सा नहीं बनना चाहती, डायलॉग का हिस्सा, ग्रैंड डायलॉग की जो बात की जा रही है उसका हिस्सा नहीं बनना चाहती? कोई तब्दीली आई? कोई कोई रिव्यू लेंगे और वसीतर मफाद में इकट्ठे होंगे, एक पेज पे आएंगे? शुक्रिया इस प्रोग्राम में मदद करने। असल बात तो ये क्योंकि लोगों की खैरख्वाह नहीं है, जी अवाम के खैरख्वाह नहीं है। और ये कल तक तो यही मिफ्ता इस्माइल कह रहे थे कि अगर 30 रुपए पेट्रोल की कीमत जो है वो डिपेंड करती है $1 बिलियन एड पे IMF के, तो हम तो 3 रुपए भी कीमत नहीं बढ़ाने देंगे। तो हमने तो सब्सिडीज दी, हमने तो जो भी प्रॉफिट्स थे उनको मैनेज किया, अपने आवाम को कोविड से भी निकाला और वैक्सीनेशन कराई इतने लाखों करोड़ों लोगों को एहसास प्रोग्राम के थ्रू 12,000 रुपये महीना घरों तक पहुंचाया, ताकि कोई जो बेरोजगार हैं, जो बगैर काम के हैं, उनको इस तरह से तकलीफ का सामना ना करना पड़े। इन्होंने अगर ये वसीतर मफाद में काम करना चाह रहे थे और करना चाहते थे, तो इन्होंने एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डीरेल करने की कोशिश क्यों की? जबकि इलेक्शन का साल शुरू हो गया था, 1 साल रह गया था, और अगर ये समझते हैं इकोनॉमिक फेलियर हो जाता, जो कि नहीं हो रहा था, और हम टेक ऑफ कर रहे थे, इकोनॉमी इम्प्रूव हो रही थी, एक्सपोर्ट्स बढ़ गए थे, और हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो बेहतर तौर पे प्रोड्यूस करके इंटरनेशनल मार्केट में अपना प्रोडक्ट्स भेज रही थी, तो उस वक्त इन्होंने डीरेल किया, ये कह के लोगों को कि जी हम जो हैं वो 1 रुपया भी प्राइस नहीं बढ़ने देंगे, झूठ बोल के। और अब ये तमाम कवानीन को अपने ये जो थोड़े से दिन हैं उसके अंदर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इनके पास तो 1/3 क्या कोई परसेंटेज है ही नहीं इनके पास, जिसपे ये बैठ के इस वक्त ये अपने बातें कर रहे हैं कि मुल्क के बसीतर मफाद के लिए। इसमें सिर्फ इनका अपना मफाद है, इनको अपने किसी से बरी होना है। ठीक इन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को, जो कि बेहतरी की तरफ जा रहे थे, जिसमें इंटरनेशनल पाकिस्तानी कम्युनिटी का भी इन्वॉल्वमेंट होना था, उसको हटाना है। इन्होंने हर उस चीज़ की नफी करनी है जो इमरान ठीक है, खान लेकिन की गवर्नमेंट ज़ाला सैफी कराई। साहिबा आप तो नहीं अब ये समझती? कैसे कैसे मैं सिर्फ जफीर ये कहना चाहती हूँ कि कैसे कह रहे हैं कि जी हम बड़े मिल के कोई फैसले करेंगे वसीतर मफाद के लिए। इनके दिल में कोई फैसला नहीं है। ये बम औरतों और बच्चों के ऊपर फेंकते हैं। इनके दिल में ना मोहब्बत है, ना ख्याल है, ना ठीक किसी है, किस्म, सिर्फ अपनी जेबें भरनी है इन्होंने, और पाकिस्तान जाए खड्डे में, इनको कोई परवाह नहीं है इस ठीक, बात की। लेकिन गजाला सैफी साहबा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस मैदान छोड़ेंगे इस तरह खाली, तो आप नहीं समझते रिफॉर्म्स जैसे भी होंगे, इलेक्शन कमीशन में अगर तब्दीलियां होंगी जो कि हो रही हैं, आपका इस पे भी आपके तहफुजात हैं, फिर इन्होंने नैब के हवाले से रिफॉर्म्स करने हैं, इलेक्शन के हवाले से रिफॉर्म्स करने हैं, तो आप उसका हिस्सा नहीं होंगे तो आपको तो नुकसान होगा। अगले इलेक्शन चाहे वो 2022 में हो या 23 में हो, तो फिर वो इलेक्शन के नताइज अगेन तब्दील हो सकते हैं, उन चीज़ों को फिर आप नहीं मानेंगे, तो ये सिलसिला तो आगे नहीं चलता हुआ नजर आ रहा इस तरह। देखिए, जब हमने इस हुकूमत को, हम मानते ही नहीं हैं कि एक इम्पोर्टेड हुकूमत है, और जिस कॉन्स्पिरेसी के थ्रू आई है उसका प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट में भेजा हुआ भी है, जी जी तो पे उसके ऊपर बातचीत हो, उसके ऊपर कोई रिजल्ट आए, उसके बारे में बताया जाए कि वो कितना सही है और कितना गलत है। ठीक उसको कहीं कोल्ड स्टोरेज में रख के, और अदालतें भी गायब नहीं हो सकती, और ना ही कोई हुकूमत इस पर मुबर्रा हो सकती है। ठीक है ये एक अहम और सीरियस मसला है जो पाकिस्तान ने इस वक्त फेस किया है, रिजीम चेंज का। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रही है आप शमीम आरा साहब। आप किस तरह देखती हैं, चूंकि की महंगाई। बातें हुई, जी जी और कौन उसमें शामिल था, इसका जो है वो क्लैरिटी चाहिए हमको, ठीक है, और होनी उसके चाहिए, इस पे लिए कमीशन बनना भी चाहिए। अब देखें क्या होता है और क्या चीजें आती है, चूंकि आपकी जो हुकूमत है वो तो इन सब चीजों को मानने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि ये सारा ये क्रिएट किया हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना एक इशू है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये साजिश है, इधर से ही रचाई गई है, कोई आलमी साजिश नहीं है, कोई कुछ नहीं है। शमीम आरा साहबा किस तरह देखती है, चूंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, आपका जब आप पीडीएम का हिस्सा थे, फिर आपने इसी गजाला सैफी साहिबा की जो हुकूमत थी उनके खिलाफ इस्लामाबाद मार्च किया महंगाई के हवाले से। अब महंगाई तो आप डबल ट्रिपल हो गई, बहुत ज्यादा हो गई, कब अवाम को रिलीफ मिलेगा और कैसे मिलेगा?
शमी आपने साहब। देखा कि 3.5 साल में जो उनकी हुकूमत आई थी, आते ही जो सिलेक्टेड वजीर आजम साबका थे, उन्होंने आते ही आवाम को एक बड़े सुनहरे ख्वाब दिखाए। आते ही ये कहा कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे और हम IMF के पास नहीं जाएंगे, खुदकशी कर लेंगे, हम कभी किसी के पास कशकोल लेकर नहीं जाएंगे। आपने देखा कि इन 3.5 सालों में जो पाकिस्तान का हशर हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ है। महंगाई उरूज पर आ गई है। आपने देखा डॉलर की उस वक्त क्या कीमत ये कर गए हैं, और गर्दिशी कर्ज इन्होंने लिए हैं, और इन्होंने IMF के पास भी ये लोग गए, खुदकशियां भी इन लोगों ने नहीं की, वजीर आजम ने साबिक ने नहीं की। जो इन्होंने इक्तदार में जो बातें इन्होंने की, वो हर बात का इसने यू टर्न शमीम आरा किया। साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप ही हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं, गजाला सैफी साहब भी और यासीन आजाद साहब भी। ये बातें तो हम कर चुके हैं कि उनसे जो जो गलतियां हुई उन्होंने मानी भी हैं, और लेकिन आपने जो दावा किया था ना, आपने कहा था हम तजर्बेकार हैं, हम इसको संभाल लेंगे। आपने देखा मैशियत हमारी बैठ गई है। ये हाँ, कहते तो हैं कि संभालना हमने आपने था मुल्क ना, को वो तो संभाल लिया। गलतियां उनकी थी। आप कह रहे थे हमारे पास तजर्बा है, टीम अच्छी है, हम निकाल लेंगे इनको। आप मेरी बात सुने। जी इन्होंने जी। कहा कि हमने मैशियत को दुरुस्त कर दिया, हमने एक पाकिस्तानी इकोनॉमी को बेहतर किया, हमने कारखाने चला दिए, हमने इक्तसाद पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर किया। आप मुझे ये बताएं, अगर वो बेहतर होते तो आज हम 1.5 माह में जो पाकिस्तान, आप सोचेंगे शमीम आरा साहबा, एक चीज मैं बताऊं, मेरे घर पे लोड शेडिंग नहीं थी, 1 घंटे के लिए भी बिजली नहीं जाती थी, आज 6 घंटे के लिए जा रही है। पिछले 4 सालों में नहीं गई। अब महंगाई इतनी नहीं थी, पेट्रोल आपको 210 रुपए का नहीं खरीदना पड़ रहा था। तो ये महंगाई अभी हुई है ना, इनके दौर में तो ये चीजें कंट्रोल थी, अभी हुई तक है महंगाई, वही उस वक्त भी हालत हम है। ये हम नहीं कह आपको रहे, क्लियर लेकिन बताएं, अभी तो बिल्कुल बम गिर गया। 7 घर बिजली के वो तो ये बंद कर चुके थे, उन पर कोई काम नहीं हुआ। अभी जो पावर प्लांट में जो टेक्निक खराबियां थी, वो इन्होंने दुरुस्त नहीं की, जिसकी वजह से आज हमें बिजली जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। इन्होंने बिजली के मेगावाट ठीक है, जो इन्होंने तो कर दिया, लेकिन 12,000 आपके पास अब क्या हल है? शमीम आरा साहब, आप बता दें कि अब क्या क्या बेहतरी है, कोई खुशखबरी सुना दें आवाम को। वाला बजट हम चाहते हैं इस्लाहत होनी चाहिए, अच्छा, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो इस वक्त मुल्क में इस्लाहत कर हम बेहतरी करेंगे। आने ठीक। वाली जो हुकूमत है उनको ये सफर न करना पड़े, जो इन्होंने मुल्क का जो हशर नशर किया है, मुल्क की इकोनॉमी बिठा दी है। आपने देखा कर्ज हमने सबसे ज्यादा कर्ज ले लिए। कर्ज अगर कोई बंदा लेता है, हुकूमत लेती है, तो वो तरक्की भी तो होनी चाहिए ना मुल्क की, कोई ठीक है, यूनिवर्सिटी तो बननी चाहिए, रोजगार मिलने चाहिए। आपने देखा तो वो कर्ज कहाँ गया? तोशे खाने की एक घड़ी थी जिसकी कीमत 18 करोड़ थी। आप मुझे बताएं, वो 18 करोड़ की वो ये तोशे तोशे खाने खाना की की घड़ी तरफ ना कहाँ जाए चली ना, गई? फिर यूसर रजा गिलानी साहब तुर्की का जो हार था, वो सारी चीजें खुल जाती हैं ना, तो उस तरफ ना जाए। अब बेहतर ये है कि इस पे रहें। और क्या आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आपके साथ असेंबलियों में आएगी? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे कोशिश कर रही है। हम चाहते हैं जमहूरी अमल होता है, नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। जमहूरी हमारे बीबी के मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी फेस किया था। ये एक पार्लियामेंट के एक रवाज रही है, कानून में मौजूद है, आइन में मौजूद है। आपने देखा बरतानिया में नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ। अच्छा होता है ये वो आते इसको पीटीआई कह फेस रही है कि करते। अच्छी बात है वहां, लेकिन वहां पे कोई सिंध हाउस नहीं था, इसलिए बोरिस जॉनसन जो है वो कामयाब हो गए। अगर वहां भी होता तो उन्होंने नहीं जीतना था। आपने देखा अनिश्चित हाउस का, आपने देखा जो इनके मुनर्रफ राकिन थे, जो उनसे नाराज थे, उनके घरों में इन्होंने क्या किया? आपने देखा उनके घरों में एहतजाज किए, उनके गालम गलोच की इन्होंने सियासत की, क्या उनके साथ हशर किया इन्होंने, यानी तसादम की सियासत इन लोगों ने शुरू की है। ठीक नहीं, वो ये तो दोनों तमाम पार्टियां ये कर रही है, सोच शिद्दत इनके पास पसंदी नहीं होनी नहीं। चाहिए सिंध हाउस सियासत में, में और क्या था? इतना सिंध एक्सट्रीम नहीं हाउस जाना में चाहिए। फैमिली शमीम, रही थी। ठीक है, शमीम आरा सिंध साहब, हाउस मैं में आऊंगा आपकी तरफ। फैमिली रही यासीन थी। आजाद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लूं। यासीन आजाद साहब, अब चूंकि मिसाक जमहूरियत हुआ था और बड़ा तारीखी एग्रीमेंट था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ साहब के दरमियान ये हुआ था। और अब कहा यह जा रहा है कि चार्टर ऑफ इकॉनमी बहुत ज़रूरी है, जिस पे आज शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा जोर दिया। एक तो मैं चाहूँगा आप इस पे भी रोशनी डालें कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। सारा तमाम स्टेक होल्डर्स जब तक ऑन बोर्ड नहीं होंगे तो ये मायदा भी आगे चलता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। अब सब लोगों को ऑन बोर्ड लेना होगा। फिर शहबाज शरीफ साहब ने इस चीज़ पे भी जोर दिया कि एक दफ़ा पॉलिसी बन जाए, हुकूमतें जो भी आए वो तसलसल टूटना नहीं चाहिए। दूसरा, आप ये
नहीं समझते कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और आपके जो जितने भी इत्तेहादी हैं, ज़ाहिर है आइनी तौर पे आपने बहुत अच्छा मूव खेला और होता भी है जमहूरियत में, और आइन ज़ाहिर इजाज़त देता है, लेकिन टाइमिंग गलत थी, गलत फैसला हो गया जिसकी वजह से अब सारा प्रेशर मुस्लिम लीग नून और आपकी इत्तेहादी जमातों के ऊपर आ रहा है। यासीन साहब, पहली बात यह है कि इस बात का फैसला आने वाला वक्त करेगा कि इस मुल्क का कौन खैर ख्वाह है और कौन नहीं। ठीक मैं पुरानी बातें दोहराने की पोजीशन में नहीं हूँ और न मैं दोहराता हूँ। ठीक, मैं सिंपल इतना कहता हूँ कि IMF के साथ एग्रीमेंट किसने किया, कीमतें बढ़ाने का एग्रीमेंट किसने किया, पेट्रोल के रेट बढ़ाने का एग्रीमेंट किसने किया, ये तो सबका हुकूमत जो कुछ तहरीरी तौर पर लिख कर दे के आई IMF में, उसका रिकॉर्ड मंगवा लें और बहस करने के बजाय अगर उसका रिकॉर्ड को देखें। यस सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये ज़ाहिर है आपको भी हमें भी पता था कि आप ये हुकूमत संभाल रहे हो, ये सारी चीजें हुई हुई हैं, लाइलमी में तो नहीं हुआ ना, कोई अंधेरा तो नहीं था। मैं उसी पर आता हूँ। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो चीजें तो करनी है। इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, माशी सूरत हाल तबाही और बर्बादी के दाने पे खड़ी है। मैं तो कहता हूँ कि अगर हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टी पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ बैठकर इस मामले को तय करें और पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को और पाकिस्तान को माशी सूरत हाल से यानी बेहतरी में लाने में अपना किरदार अदा करें, ये पाकिस्तान की खिदमत होगी। हमने तो हर बात को अपनी अना का मसला बना लिया। अना का मसला ये है, मेरी हुकूमत क्यों ले ली? हाँ भाई, आपकी हुकूमत तो किसी ने नहीं ली, आपने तो खुद अपनी गलतियों की वजह से आपकी हुकूमत गई और दस्तूर के मुताबिक जो तरीकाकार था उसको अडॉप्ट किया गया, आप उससे भी भागे। और पिछले दौर में जिस तरह दस्तूर का मजाक उड़ाया गया, प्रेसिडेंट ने उड़ाया या गवर्नर ने उड़ाया, मैं तो हैरान हूँ कि जो दस्तूर जिसके मुताबिक हम अपने मुल्क के सिस्टम को चलाते हैं, जिसके मुताबिक आइन की पासदारी की कसम उठाते हैं, पर आइन की पासदारी की कसम उठाने के बाद उसी का मजाक उड़ाते हैं और अपनी मर्जी का जो है ना तशरीह करते हैं आइन की, कि देखे बगैर का आइन क्या कहता है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये जो सूरत हाल है बड़ी तशवीशनाक है। और PTI की और पास जो हुकूमत थी 3.5 साल तक रही, ये बात दुरुस्त है आपका कि मेरा अपना जो ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू जो था, इमरान खान की हुकूमत को मत छोड़ें, इसको चलने दें। आज इमरान खान जो थोड़ा अगला लोगों की सपोर्ट क्लेम कर रहे हैं ना, अगर मजीद 6 महीने छोड़ देते तो वो कोई आदमी इनकी पार्टी का टिकट भी नहीं लेता, सूरत हाल इंतहाई खराब हो जाती। बहरहाल पॉलिटिकल पार्टियों का फैसला है, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत पिछली हुकूमत को खत्म करने के बाद अगर उन्होंने हुकूमत बनाई है तो उनकी जिम्मेदारी है कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इस सूरत हाल से पाकिस्तान को निकालने के लिए अपना रोल जिम्मेदार है। और यासीन साहब बिल्कुल जितनी भी लीडरशिप है आपके इत्तेहादी, वो यही कहते थे कि ये अगर ये 10 दिन भी और इनके हाथ में रही हुकूमत तो ये मुल्क तबाह हो जाएगा और हम तजर्बेकार हैं और हम इसको संभाल लेंगे। तो ज़ाहिर है ये कोई किसी ने इनको ला के नहीं बिठाया, इन्हें अपनी तमाम जमातों की। और आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल, आप उस वक्त भी इस पे आपका तो मौक़िफ़ था कि नहीं लेना चाहिए, इनको 6-8 महीने जाने देना चाहिए, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सपोज होगी, मुद्दत पूरी करने दें और उसके बाद इलेक्शंस में आ जाएं। लेकिन अब जब ये सारे मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं तो ब्लेम अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाला जा रहा है कि भाई उन्होंने किया हुआ था, हम तो फंस गए। नहीं, आप जरा एक बात गौर करें ना। जी, मैं तो देखें किसी चीज की परवाह किए बगैर बात करता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। 3.5 साल तक PTI की गवर्नमेंट रही, तो उस दौरान हमारी अदलिया ने किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं की। आज फिर एक दफा ये है कि आपने एग्जीक्यूटिव के मामले में मामलात में अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया। मैं तो शुरू से कहता हूँ कि हर इदारा अपनी आईनी हदूद के अंदर रह के काम करे, एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत न करे। इस पॉइंट पे मैं आऊंगा, चूंकि ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही है और थोड़ा ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगा तो मैं आपसे इस पे डिटेल बात भी करूंगा। लेकिन मैं जानने से पहले शमीम आरा साहिबा, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा। ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कन्विंस कर लेंगे डायलॉग की तरफ? चूंकि अभी तक बाकी 11-12 जमातें तो आपके साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से जो सड़कों पे है और ज़ाहिर वो इम्पोर्टेंट हुकूमत कह रहे हैं आपको, वो आपकी हुकूमत को मानने को तैयार नहीं है। तो इस ग्रैंड डायलॉग का हिस्सा बनाने के लिए कोई राब्ते हो रहे हैं, कोशिश हो रही है संजीदा किस्म की? देखें सियासत में डायलॉग के कभी दरवाजे बंद नहीं होना चाहिए।
क्योंकि डायलॉग मुल्क की बेहतरी के लिए होते हैं, जमहूरियत के लिए होते हैं, अवाम के लिए होते हैं। हर सियासी जमातें अपनी अपनी सोच जरूर रखती हैं, मगर जब पाकिस्तान पे कोई इशू होता है तो सब जमातें मिलकर, सियासी जमातें मिलकर उस मसले का, जैसे कश्मीर का मसला ठीक। प्रॉब्लम हुआ, आईनी हैसियत उनकी खत्म की गई, तो तमाम सियासी जमातों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनके साथ हाथ मिलाया और हम एक पेज पर खड़े। तो आज मैं भी पीटीआई को कहती हूँ, आए मिलकर, आप डायलॉग के दरवाजे बंद ना करें, आए और बैठें, ठीक है, हमें बैठकर तमाम सियासी बिल्कुल जमातें डायलॉग जरूरी है और बहुत पाकिस्तान के अच्छी मसाइल तजवीज़ हैं भी है, उन अच्छी कोशिश मसाइलों भी का है और हल डायलॉग ढूंढे, होने उनको चाहिए। लेकिन इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ज़ाहिर है वो उनको जब तक छोटी नहीं होगी वो ये कह रहे हैं कि हम उस पर स्टैंड कर रहे हैं। देख रहे हैं कि आने वाला वक्त चूँकि इस जो सियासी शिद्दत पसंदी है उसमें खात्मे का बायस बने और तमाम पोलिटिकल स्टेक होल्डर्स एक जगह जमा हों और नए इलेक्शन की तैयारी और नए इलेक्शन पे मुतफ़िका तौर पर कोई इस पर एक राय जो है वो बिल्ड हो सके और मुल्क जो है आगे चल सके। शमीम आरा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। बाकी पैनलिस्ट हमारे साथ दोस्तों मौजूद होंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।